एक प्रसंग है पांडवों और कौरवों का। जब दुर्योधन ने भीष्म पितामह को बुलाकर ये कहा, भीष्म पितामह, हमारी सेना में इतनी अक्षौणी सेना है और इतने वीर योद्धा हैं, उसके बावजूद भी पांचों पांडव जीवित हैं क्यों? तो भीष्म पितामह ने कहा, कल का सूर्यास्त पांडव नहीं देखेंगे। जब ये बात भीष्म पितामह ने कही तो श्री कृष्ण सीधे द्रौपदी के पास गए और बोले, द्रौपदी चलो। द्रौपदी को आगे किया और स्वयं द्रौपदी के पीछे पीछे हो लिए। कहते हैं भीष्म पितामह के पंडाल में चलना है और भीष्म पितामह से आशीर्वाद प्राप्त करो। द्रौपदी आगे आगे जा रही हैं, कृष्ण जी पीछे पीछे जा रहे हैं। कृष्ण जी ने द्रौपदी को रोका, रुको, और उसकी जूतियों को कृष्ण ने अपने हाथ में उठाया। कहा कि यदि तुम्हारी पदचाप भीष्म पितामह यदि पहचान गए तो वो समझ जाएंगे कि तुम द्रौपदी हो। इसलिए जूतियां भगवान श्री कृष्ण ने उठाई और द्रौपदी आगे आगे जाके चरण स्पर्श करती है। भीष्म पितामह बोलते हैं, अखंड सौभाग्यवती भव। देखिए 500 साल पहले शब्दों में, आशीर्वादों में कितनी ताकत होती थी। अब भीष्म पितामह ने कहा, बेटी इतनी रात को तुम अकेली आई हो? द्रौपदी ने कहा, नहीं, मेरे पीछे कृष्ण आ रहे हैं। तो भीष्म पितामह ने कहा, ये कार्य उस छलिया का ही हो सकता है, वही करवा सकता है काम। और भीष्म पिता ने कहा, बेटी तुम्हारा सौभाग्य अखंड है, क्योंकि तुम्हारे साथ श्री कृष्ण स्वयं है। जिनके साथ परम पिता परमात्मा हो, उनका कोई नाश कैसे कर सकता है और उसका कोई बुरा सोच भी नहीं सकता। जाखो राखे साइया, मार सके ना कोई, चाहे जग बैरी क्यों न हो। इसलिए कहते हैं भगवान का सुमिरन करिए, क्योंकि वो ही पार लगाते हैं। नाम है तेरा तारण हारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा।